नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के बाद अगर कोई ऐसा नेता है, ऐसा कोई शख्स है, जिसकी कांग्रेस पार्टी में तूती बोलती है या उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो वो नाम है, वो शख्स है केसी वेणुगोपाल। अब केसी वेणुगोपाल को लेकर तमाम चर्चाएं चलती रहती हैं, तमाम तरीके की बातें होती रहती हैं। तमाम लोग ये भी कटाक्ष करते रहते हैं कि साहब इनका तो कार्यकाल भी समाप्त हो गया है, फिर भी राहुल गांधी जी इनको नहीं हटा रहे, कांग्रेस पार्टी इनको नहीं हटा रही है। और केसी वेणुगोपाल साहब राहुल गांधी जी के आसपास हमेशा इर्द गिर्द नजर आते रहते हैं तमाम मंचों पर। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है जो गांधी परिवार भी केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव के पद से नहीं हटा रहा है? और हटाया भी जाएगा तो जहां तक मेरा मानना है, एक सम्मानजनक मतलब कोई ओहदा दे के, कोई पद देकर तब उनको दूसरी जगह जब किया जाएगा, तब वो संगठन महासचिव के पद से हटेंगे। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ये जो गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी इतना उन पर कृपा बरसाए हुए है, इतना उनको तवज्जो देते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा। 2019 के लोकसभा के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जब अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो कुछ ऐसी इंटरनल सर्वे निकलकर सामने आए थे कांग्रेस पार्टी के, जिसमें कहा गया था कि अमेठी की सीट बहुत फाइट में है, बहुत टाइट है और सीट जा भी सकती है, सीट हार भी सकते हैं। तो उस वक्त केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी जी को यह सलाह दी थी कि आप केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़िए। और ऐसा हुआ भी, राहुल गांधी जी वायनाड की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी जी चुनाव हार गए, लेकिन वायनाड लोकसभा सीट से उनकी बम्पर जीत हुई, बहुत बड़ी जीत हुई। तो जो उस वक्त जो एहसान कह लीजिए या उनको सही सलाह मशवरा कह लीजिए, जो केसी वेणुगोपाल का राहुल गांधी जी के ऊपर है, उसी का फल यह है कि आज भी केसी वेणुगोपाल साहब संगठन महासचिव हैं। जब इतने एलिगेशन उनके ऊपर लगते हैं, इतने आरोप उनके ऊपर लगते हैं, संगठन के तौर पर कांग्रेस को इतनी खास मजबूत हुई हो, उनके कार्यकाल में कोई खास मुझे तो नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी उनका सिक्का चलता है कांग्रेस में। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ा एहसान है। और जब वायनाड से राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे, तो पूरी जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल साहब ने संभाल ली थी। और हालांकि केरल की इकाई पूरी लगी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, सब लगे हुए थे, लेकिन वायनाड से चुनाव लड़वाने में और वायनाड से चुनाव जितवाने में केसी वेणुगोपाल जी का बहुत बड़ा हाथ था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा एहसान है राहुल गांधी जी के ऊपर केसी वेणुगोपाल साहब का। तो उस एहसान तले गांधी परिवार या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी केसी वेणुगोपाल का बहुत सम्मान करती है और आज तक वो संगठन के महासचिव हैं। अब कोशिश ये है कि अगर केसी वेणुगोपाल की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को संगठन महासचिव बनाने की बात चल रही है, चूंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो हो सकता है किसी और को बनाया जाए, कोई भी बन सकता है। लेकिन किसी को भी जब बनाया जाएगा, उससे पहले केसी वेणुगोपाल जी को मेरा मानना है कि उनको सही जगह सेटल किया जाएगा। हो सकता है केरल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या पता केसी वेणुगोपाल को वहां पर कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस वहां चुनाव अच्छा प्रदर्शन करती है, जीतती है, तो क्या पता मुख्यमंत्री बना दे या पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे। हालांकि कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की परंपरा परिपाटी नहीं है, लेकिन केरल में कांग्रेस को केसी वेणुगोपाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल बहरहाल साफ साफ ये बात है, कहने का तात्पर्य ये है कि केसी वेणुगोपाल का राहुल गांधी जी के ऊपर ये एहसान है और उसका गांधी परिवार एहसान मानता है। अब आने वाले समय में किसको संगठन महासचिव बनाया जाएगा केसी वेणुगोपाल साहब के बाद, और केसी वेणुगोपाल जी को कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।